वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और आजकल सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं जिसमें लम्स के स्टूडेंट्स, लम्स एक बहुत जानी मानी बड़ी यूनिवर्सिटी है, एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल है। वहाँ पर पाकिस्तान के बच्चों की क्रीम, ए लेवल्स और इंटरमीडिएट के जो क्रीम होती है बच्चों की, वो वहाँ पर मौजूद होती है क्योंकि हाईएस्ट स्कोरर्स को सिर्फ एडमिशन मिलता है। अच्छा, वहाँ पर इस वक्त के जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो तशरीफ़ ले गए, और जब वो तशरीफ़ ले गए वो 50 मिनट लेट थे। वो सारी आपने वीडियो देखी होगी। और उसके बाद मुख्तलिफ बच्चों ने मुख्तलिफ सवालात किए। अच्छा, इस पे दो तरह की राय कायम हुई। सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई कि जी आप हमें कॉल कर सकते हैं, जितनी मैं बात कर रही हूँ इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पे बहस ये छिड़ गई कि जी बहुत कुछ लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा किया जी इस वक्त जो ये स्टूडेंट्स ने किया, और उन्होंने अपनी हर बात, क्योंकि उसमें स्टूडेंट्स ने उनसे ये भी कहा कि जी 50 मिनट आप लेट आए और आप इल्म की इज़्ज़त नहीं है और ये है वो है, तो आप इसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आई। फिर किसी ने सवाल किया कि मुल्क जो है वो इतनी मुश्किलात से गुज़र रहा है और आपको क्या सूझी थी, ये मैं अपने अल्फाज में कह रही हूँ, आपको क्या सूझी थी कि आप लम्स के स्टूडेंट से मिलने आए। इस तरह के सवालात और भी उनसे सवालात किए गए। तो कुछ लोग इसको सराह रहे हैं कि जी क्या बात है, वेरी नाइस, स्टूडेंट्स इतने कॉन्फिडेंट हैं और इतना इतना थॉट प्रोसेस है उनका, और उनके अंदर जो भी चीज़ें थी उन्होंने कही। बट एट द सेम टाइम कुछ टीचर्स की पोस्ट मैंने देखी, कुछ और लोगों की, कुछ थिंकर्स की पोस्ट मैंने देखी, शायरों की पोस्ट मैंने देखी। उन्होंने कहा कि इस बात पे अपलोड तो बहुत किया जा रहा है, लेकिन आप किस तरह की जनरेशन को परमान चढ़ा रहे हैं। बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात तमीज़ से भी की जा सकती है, बात तरीके से भी की जा सकती है। और ये तो उन्होंने ख़ुद कहा था कि मैं यहाँ पर विज़िट करूँगा, और किसी के लिए भी कैद नहीं थी, जो जब चाहता वो उसको ज्वाइन कर लेता या नहीं ज्वाइन करता। बहरहाल अंदर की कहानी जो भी है, मगर इसमें दो तासुरात कायम हुए हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि जी ये गलत है, ये बिहेवियर गलत है और इस तरह से नहीं होना चाहिए था। आपके सामने कौन मौजूद है, उसका उसकी डिग्निटी क्या है, उसका एक तरीक़ाकार होता है, उसकी एक एक फॉर्मल तरीका है जिसके तहत आप कम्युनिकेट करते हैं। बट एट द सेम टाइम कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी बिल्कुल सही है, हमारी यंगर जनरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा थॉट प्रोसेस उनका इतना है और इतना कॉन्फिडेंस है, तो बिल्कुल उनको ऐसे ही सवालात करने चाहिए थे। आपको इस बारे में क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि जी जो उन्होंने किया वो इस चीज़ की अक्कासी है कि हमारी यंगर जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है और आउट स्पोकन है, और वो अपने हुकूक के बारे में और अपने मुल्क के बारे में जो है वो बात करना चाहते हैं, और उन्होंने सही किया ये बातें करके? या आपको ये लगता है कि नहीं जी ये तरीक़ाकार नहीं है? तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं, अभी आपके पास वक्त है, आप कॉल कर सकते हैं। यूजुअली जब आप कॉल करते हैं तो हम आपको उस तरह से एंटरटेन नहीं कर पाते। बट एक चीज़ मैंने देखी है कि अगर आप अपने बच्चों में भी कोई ऐसी चीज़ इनकलकेट करेंगे, ये तो एक मामला हो गया ना जिस पे मैं कह रही हूँ कि आप हमें कॉल करें, मगर अगर हम अपने घरों में भी अपने दोस्तों के ख़िलाफ़, अपने रिश्तेदारों के ख़िलाफ़, अपने ससुराल वालों के ख़िलाफ़ और दीगर लोगों के ख़िलाफ़ अपने बच्चों को इंस्टिगेट करते हैं या उनके अंदर फीडिंग कर रहे होते हैं, तो वो घूम फिर के किसी न किसी दिन हमारे सामने भी खड़ा हो जाता है। ये चीज़ बड़ी ट्रिकी है। एक वक्त में तो हमें अच्छा लगता है कि ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगर बच्चे ने किसी को जवाब दे दिया जो हमें भी नापसंद है, तो हमें शायद बहुत अच्छा भी लगे कि वाह 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 जी क्या इसने काम किया है। बट एट द सेम टाइम आप ये देखिए कि उसके अंदर से वो जो लिहाज था वो आहिस्ता आहिस्ता जाता जा रहा है। आज उसने किसी और के साथ किया है, कल आपके साथ भी कर सकता है। तो क्या आप ये अफोर्ड कर सकते हैं? ये भी एक पैराहा है सोचने का। ये तो मैं खैर घरेलू बातों के हवाले से कह रही हूँ, क्योंकि आजकल हमारे यहाँ सबका एक सेपरेट यूनिट हो गया है, और कोई अपने बच्चे को, इवन टीचर की बात भी बर्दाश्त नहीं करता, बड़ों की बात बर्दाश्त नहीं करता। तो हमारे यहाँ तो ये एक ट्रेंड बन गया है। और लम्स के स्टूडेंट्स की जब बात की जाती है, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पर एडमिशन लेना बहुत मुश्किल है, वहाँ की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, लाखों रुपए फ़ीस देकर लोग इस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बनते हैं, और ज़ाहिर है इसकी पूरी दुनिया में भी रैंकिंग है, पाकिस्तान में भी इसकी रैंकिंग है। सो ये आपका इसके बारे में क्या ख़्याल है, आप हमें बता सकते हैं। एक और ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद हम हाज़िर होते हैं।